हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में। तो डब्ल्यू एच फैमिली का सबसे पहला है वाट। आज हम पढ़ने वाले हैं वाट के बारे में। तो वाट ये एक क्वेश्चन होता है जो सबसे पहले प्रश्न के किसी प्रश्न के बारे में पूछा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाट के बारे में। तो पहला सेंटेंस है कि वे क्या कर रहे हैं, यानी इसके बीच में आ रहा है क्या, यानी कि ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। वाट एक प्रश्नवाचक शब्द है, तो उसके लिए हम आज इसकी हम पढ़ाई करेंगे। तो वे क्या कर रहे हैं, तो क्या के लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले वाट। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वे क्या कर रहे हैं, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम सहायक क्रिया इज ए मार का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे आर का, क्योंकि वे एक बहुवचन है। तो वाट आर दे, और करना यानी कि डू, डू के साथ हम यूज़ करेंगे आई एन जी। वाट आर दे डूइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वे क्या कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे वाट आर दे डूइंग। अगला सेंटेंस है कि तुम क्या करते हो। ये एक प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या के लिए वाट। प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम बहुवचन के लिए यूज़ करेंगे डू, उसके बाद तुम के लिए यू, और करने के लिए डू। तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अगला सेंटेंस, हम क्या करेंगे। ये एक प्रेजेंट फ्यूचर का टेंस है। हम क्या करेंगे, तो क्या के लिए यूज़ करेंगे सबसे पहले व्हाट। विल वी डू, वी के साथ विल का यूज़, हेल्पिंग और विल वी डू। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू। अगला सेंटेंस, यह क्या है, तो क्या के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट इज दिस। यह क्या है, व्हाट इज दिस। अगला सेंटेंस, तुमने क्या खरीदा। तो ये एक पास्ट इंडिफाइनेट टेंस है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या के लिए वाट, और हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ यूज़ करते हैं डिड का। तो वाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा, वाट डिड यू बाय। अगला सेंटेंस, वह क्या लिख रहा है, तो वाट इज ही राइटिंग। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वह क्या लिख रहा है, तो वाट क्या के लिए वाट, यहाँ पे एक वचन करता है साथ हम इसका यूज़ करते हैं। तो वाट इज ही राइटिंग, क्रिया के साथ आईएनजी यूज करेंगे। अगला सेंटेंस, तुम क्या चाहते हो। ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है। तो क्या के लिए हम यूज करेंगे वाट का। वाट डू यू वांट, यू के साथ साई क्रिया डू या डस का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ यू के साथ यूज करेंगे डू का। वाट डू यू वांट, चाहना के लिए आता है वांट। अगला सेंटेंस, उसने तुम्हें क्या बताया। तो क्या के लिए वाट डिड ही टेल यू, उसने तुम्हें क्या बताया, वाट डिड ही टेल यू। अगला सेंटेंस, तुम कल क्या करोगे, तो क्या के लिए हम यूज़ करेंगे वाट का। करोगे यानी कि एक फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस है। तो तुम कल क्या करोगे, यानी तुम कल क्या करोगे, यानी कि फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे विल शेल का। तो यू के साथ हम यूज़ करेंगे विल का। व्हाट विल वी यू डू टुमारो, यानी भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे टुमारो। अब हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यू एच फैमिली के एक और वर्ड वेयर के बारे में। वेयर यानी कि कहाँ। वेयर यानी कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं, वह कहाँ रहता है, तुम कहाँ रहते हो। इस तरह से हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ के लिए हम यूज़ करेंगे वेयर का। और रहे हैं यानी कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें हम इज एम आर का, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो हम यानी कि बहुवचन है वी, तो वी के साथ हम यूज़ करेंगे आर का। तो वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। अगला सेंटेंस, तुम कहाँ रहते हो। तो रहते हो यानी कि ते हो ती हो। तो ये एक प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य है। तो कहाँ के लिए हम यूज़ करेंगे वेयर डू यू लिव। हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज़ करते हैं। तो यू एक बहुवचन है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का भी प्रयोग करेंगे। तो वेयर डू यू लिव। अगला सेंटेंस, वे कहाँ जाएंगे, यानी कि एक फ्यूचर इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य है। वे कहाँ जाएंगे, तो कहाँ के लिए हम यूज़ करेंगे वेयर का। विल दे गो, विल दे गो, दे के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल का। तो वेयर विल दे गो। अगला सेंटेंस, तुम कल कहाँ गए थे, यानी कि ये पास्ट इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य, कल कहाँ गए थे, पास्ट का टेंस है। तो हम कहाँ के लिए यूज करेंगे वेयर। डिड साई क्रिया हम इसमें यूज करते हैं डिड का। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। अगला सेंटेंस, वह अभी कहाँ है। तो कहाँ के लिए हम यूज करेंगे वेयर इज ही नाउ, अभी के लिए हम यूज करते हैं नाउ का। वेयर इज ही नाउ। अगला सेंटेंस, तुमने मेरी किताब कहाँ रखी। वेयर कहाँ के लिए, वेयर डिड यू पुट माई बुक, वेयर डिड यू पुट माई बुक। तुमने मेरी किताब कहाँ रखी, वेयर डिड यू पुट माई बुक। अगला सेंटेंस, वे कहाँ खेल रहे हैं। तो वेयर आर दे प्लेइंग, कहाँ के लिए वेयर, खेल रहे हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो वेयर आर दे प्लेइंग। अगला सेंटेंस, तुम खाना कहाँ खाते हो। तो वेयर डू यू ईट फूड, तुम खाना कहाँ खाते हो,
वेयर डू यू ईट फूड। WH फैमिली का अगला सेंटेंस व्हेन, व्हेन यानी कि कब। तो पहला सेंटेंस है तुम कब पढ़ते हो, तो कब के लिए यूज करेंगे व्हेन का। व्हेन डू यू स्टडी, यह एक प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य, ते हो, तो प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य, तो हम यहाँ पर डू और डस का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये एक बहुवचन, तो उसके साथ हम यूज करेंगे डू का। तो व्हेन डू यू स्टडी, तुम कब पढ़ते हो, तो व्हेन डू यू स्टडी। अगला सेंटेंस तुम कब आओगे, यानी कि एक फ्यूचर इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य है, तुम कब आओगे, तो कब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन का। विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। अगला सेंटेंस वह कब गया, तो व्हेन डिड ही गो, यानी कि एक पास्ट इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य है कि वह कब गया, तो व्हेन डिड ही गो। अगला सेंटेंस ट्रेन कब आएगी, यानी कि फ्यूचर इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य, ट्रेन कब आएगी, तो कब के लिए व्हेन विल द ट्रेन अराइव, विल द ट्रेन अराइव। फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब विल और शेल का यूज करते हैं, तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव। अगला सेंटेंस तुमने उसे कब देखा, तो व्हेन डिड यू सी हिम। कब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन का, कब देखा यानी कि एक पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का वाक्य है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डी। तुमने के लिए हम यूज करेंगे यू, और कब देखा, देखने के लिए आता है सी हिम, उसे यानी कि हिम। व्हेन डिड यू सी हिम, तुमने उसे कब देखा, व्हेन डिड यू सी हिम। अगला सेंटेंस तुम कब पढ़ते उठते हो, तुम कब उठते हो, तो कब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन का। डू यू वेक अप, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। अगला सेंटेंस परीक्षा कब शुरू होगी, तो कब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन का। शुरू होगी यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे विल, हेल्पिंग वर्ब विल का। व्हेन विल द एग्जाम स्टार्ट, परीक्षा कब शुरू होगी, व्हेन विल द एग्जाम स्टार्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं WH फैमिली के अगले सेंटेंस वाई के बारे में, अगले वर्ड वाई के बारे में। वाई यानी कि क्यों, तो इसका पहला वाक्य है वह क्यों रो रही है, तो क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई का। ये एक रही है, रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। यहाँ पे एक वचन शी है, एक वचन है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इसका। वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है, वाई इज शी क्राइंग। अगला सेंटेंस तो अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो, चाहते हो यानी कि ते हो आ रहा है, यानी कि एक प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य है, तो हम यूज करेंगे क्यों के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। डू यू हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यह प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू और डस का प्रयोग किया जाता है। यू एक बहुवचन है, इसके लिए हम यूज करेंगे डू। वाई डू यू वांट यानी चाहने के लिए आता है, वांट टू लर्न इंग्लिश, सीखना यानी कि लर्न, और क्या सीखना यानी कि इंग्लिश। अगला सेंटेंस तुम क्यों हंस रहे हो, ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। अगला सेंटेंस इतनी तेज क्यों दौड़ रहा है, तो वाई इज शी रनिंग सो फास्ट। क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई का। रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो हम यूज करेंगे सहायक क्रिया, सब्जेक्ट एक वचन के साथ सहायक क्रिया इसका। वाई इज ही रनिंग सो फास्ट। अगर यहाँ पे आता है वह इतनी तेज क्यों दौड़ रहा था, तो ये हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, और इसके लिए हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं यहाँ पे इसके जगह वाज का। तो वह इतनी तेज क्यों दौड़ रहा था, तो वो यह हो जाता है वाई वाज ही रनिंग सो फास्ट। ठीक है, लेकिन यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, इसलिए हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस उसने झूठ क्यों बोला। क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई का। उसने झूठ क्यों बोला यानी कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे सहायक क्रिया डिड का। वाई डिड ही टेल अ लाई, उसने झूठ क्यों बोला, वाई डिड ही टेल अ लाई। अगला सेंटेंस बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं, तो क्यों के लिए हम लिखेंगे वाई। वाई आर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज, शोर मचा रहे रहे हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, तो इसके लिए हम सहायक क्रिया के साथ यूज करते हैं आर का, सॉरी बहुवचन कर्ता के साथ हम यूज करते हैं आर का। तो वाई आर द चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे, तो हम यूज करेंगे आर का। वाई आर द चिल्ड्रन, शोर मचाना के लिए होता है मेक ए नॉइस, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, इसलिए हम कर्ता के सॉरी वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, तो हो जाएगा मेकिंग नॉइस। वाई आर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस। अगला सेंटेंस तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो उस क्यों के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले वाई डिड नॉट। वाई डिड नॉट यू टेल मी अर्लियर, पहले यानी कि अर्लियर। वाई डिड यू टेल मी अर्लियर। अगला वर्ड है हाउ। हाउ मैंने कैसे। पहला सेंटेंस तुम कैसे हो, तो कैसे के लिए हम यूज करते हैं हाउ का। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। अगला सेंटेंस तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो, ये ते हो ती हो यानी कि प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस का वाक्य, तो उसके लिए हम सहायक क्रिया के साथ डू और डस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे के लिए हाउ, उसके बाद यू एक बहुवचन, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डू का।
हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। अगला सेंटेंस, तुम यहाँ कैसे आए, कैसे के लिए हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू कम हियर। अगला सेंटेंस, वह खाना कैसे बनाती है, तो कैसे के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ। ती है यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य, तो यहाँ पे वह यानी कि एक कर्ता शी है, एक कर्ता एक वचन है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डस का। हाउ डज शी कुक फूड, वह खाना कैसे बनाती है, हाउ डज शी कुक फूड। अगला सेंटेंस, तुम यहाँ कैसे आए, तो हाउ डिड यू कम हियर, कैसे के लिए हाउ, आने के लिए आता है कम, हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू कम हियर।